हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं हूँ अनुमेहा परमार और आज हम बात करेंगे एनटीएससी स्ट्रैटेजी के बारे में। आप जानते हैं कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मतलब एनटीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो एक क्लास 10th का बच्चा देता है। अब क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है, इसलिए द राइट काइंड ऑफ प्रेपरेशन, द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक फाउंडेशन एनटीएससी। Unacademy excels at giving education, at giving guidance in all kinds of competitive examinations और Unacademy का मोटो रहा है Let's crack it। तो come become a part of Unacademy और अपने एग्जाम को easily qualify करें। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? All you have to do is download the Unacademy Learning app and subscribe to Foundation NTSC and then worry about only studying। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम अनुमेहा परमार। एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम पटना। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम अ साइंस enthusiast and that is why I will be your guide to your biology preparation for NTSC। अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यू गेट डेली लाइव क्लासेस। आप जानते हैं कि किसी ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप जाते हैं और कभी कोई छुट्टी हो जाती है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो आपकी पढ़ाई में गैप आ जाता है एंड यू डोंट वांट दैट। पर अनअकैडमी पे आपको मिलता है कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन कभी भी लाइव क्लासेस मिलती हैं। हमारे पास 30+ एडुकेटर्स हैं जो आपको अच्छी पढ़ाई देने के लिए तत्पर हैं। तो आपको क्या करना है? बस लॉग इन करना है एंड यू विल गेट अ लाइव क्लास गोइंग ऑन व्हेन एवर यू वांट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पढ़ाई तो कर ली, अब उसको एनालाइज कौन करेगा? इसलिए आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट मतलब पूरे देश में जितने भी लोग उस वक्त एनटीएससी को सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो सारे लोग हजारों सैकड़ों की मात्रा में ये एग्जाम देंगे और आप इसके रिजल्ट के बेसिस पे अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आगे के लिए क्या पढ़ना है, राइट? अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे। तो तीसरी चीज जो आपको मिलती है अनअकैडमी में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब कि रैंडम इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, आपको बहुत एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस और किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है ये बताया जाएगा। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हैं या किसी और चैनल पे जाते हैं तो आपको रैंडम चीजें बताई जाती है कि ये चैप्टर है, वो चैप्टर है, लेकिन अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक डिटेल्ड मैपिंग दी जाएगी आपके पढ़ाई के लिए। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और बाकी चीजें अनअकैडमी देख लेगा। और चौथी चीज जो आपको मिलती है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग को देखें तो उसके साथ अनअकैडमी के साथ आपको क्या बेस्ट बात है कि आप कभी भी कहीं भी बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं और दिन में कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक क्लास की, फिर वापस आ गए घर। पर अगर आपको उस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्लास आप वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। एक तो आप 30 से ज्यादा एडुकेटर्स से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से एडुकेटर से पढ़ना है। दूसरी बात ये कि आप सेम वीडियो हजारों बार देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप दूसरे टीचर्स का सेम टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। आप कभी भी बैठ के, कहीं भी बैठ के, कितनी भी बार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अब बेस्ट बात अनअकैडमी की है कि ये इंटरैक्टिव क्लासेस हैं। यू कैन चैट विद द टीचर, यू कैन आस्क योर डाउट्स टू द टीचर एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन पोल्स एंड इन क्विजेस। तो इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं लगता कि बस टीचर बोल रहा है एंड यू आर सपोज टू लिसन। यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट लर्निंग प्रोसेस और इसी से आपकी नॉलेज और ज्यादा अच्छे से बढ़ती है। तो आपको क्या करना है? बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आज ही और सब्सक्राइब करना है एनटीएससी के कोर्स को। तो माय फ्रेंड्स, आपको एनटीएससी के लिए सब्सक्राइब कैसे करना है? आपको ऐप डाउनलोड करके एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। और वो आप कैसे करेंगे? अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। मतलब 1 साल 10th के लिए और 2 साल 9th के लिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है बहुत सारा डिस्काउंट।
अगर आप 9th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मतलब 2 साल के लिए, तो आपको 75% ऑफ मिल रहा है और आपको 21,000 लग रहे हैं बस साल में। और यही नहीं, अगर आप मेरा स्पेशल कोड दैट इज अनुमेहा 10 जो कि डिस्काउंट कोड है, ये यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलता है और आपको मिल जाता है ये कोर्स सिर्फ 18,900 में। एंड सेम विद क्लास 10 के बच्चे के लिए जो कि 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको 1 साल के लिए कोर्स 17,500 में मिल रहा है और अगर वो मेरा कोड यूज करते हैं तो उन्हें 15,750 में मिलता है। तो इससे अच्छी डील, इससे अच्छी एडुकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आप लंबा कोर्स जैसे 12 मंथ्स या 24 मंथ्स लेते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप बार बार टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आपकी प्रिपरेशन खत्म होने वाली है, एग्जाम आने वाला है, तो आप रेगुलरली हर दिन टेस्ट दे सकते हैं अनअकैडमी पे और आपको आपकी प्रिपरेशन पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। तो आज ही डाउनलोड करो अनअकैडमी और आज ही सब्सक्राइब करो एनटीएससी, क्योंकि आप नहीं पीछे छूटना चाहते। बाकी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे चले जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन में कमी रह जाएगी एंड यू डोंट वांट दैट। सो डाउनलोड टुडे, सब्सक्राइब नाउ। अब आ जाते हैं हम हमारी एनटीएससी की स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, एनटीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है पहले उसके बारे में बात करते हैं। एनटीएससी 2 स्टेज में होता है आप जानते हैं, और एक 10th क्लास का बच्चा देता है जिसमें 10th और 9th दोनों का सिलेबस आता है। ठीक है, तो 2 स्टेज में 2 पेपर होते हैं दोनों स्टेज में। एक है मैट जिसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक है सैट जो है स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। तो मैट और सैट दोनों 100-100 नंबर के होते हैं। क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मैं सैट की बात करती हूँ। स्टैट माने कि स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, उसमें 100 मार्क्स को हमने ब्रेकअप कर रखा है। कैसे? 40 मार्क्स हैं साइंस के, 40 मार्क्स हैं सोशल साइंस के और 40 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो 40 मार्क्स जो साइंस का है उसमें बायो का सेक्शन होता है 15 मार्क्स तक, जैसे कि 12 से 15 मार्क्स के बीच में बायो के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 12 से 15 क्वेश्चंस, तो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, समझना है, और अगर आपने ढंग से समझ लिया, अगर आपने अनअकैडमी को फॉलो करके, अनअकैडमी के एडुकेटर्स को, उनकी बातों को फॉलो करके आपने बायो पढ़ी, तो आप बायो में फुल ला सकते हैं। फुल फुल सच में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ज़्यादा स्कोर करना। ठीक है, तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो मैंने बताया कि 2 स्टेज में होता है, और जो पहला स्टेज होता है वो स्टेट बेस्ड है, तो आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं, बिहार या झारखंड, ये थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड स्टेट्स हैं, मतलब इनकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इन स्टेट्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस काफ़ी कम ही रहते हैं। और जैसे कि हम देख लें राजस्थान को या गुजरात को, तो राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी स्टेट बोर्ड बेस्ड है, मतलब कि उनकी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से थोड़ा अलग है। तो जैसे राजस्थान और गुजरात में आपको, और ऐसे जो स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपको स्टेट बेस्ड बुक्स को भी पढ़ना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस अलग है। तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, अपने स्टेट बोर्ड पे फोकस करना है और एनसीईआरटी तो पढ़नी है ही। ठीक है, अब आपको स्टेज 1 के लिए क्लास 9th और 10th की स्टेट और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना है। और है क्वेश्चन बैंक, या तो प्रीवियस ईयर्स पेपर, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको सॉल्व करनी ही है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर भी ली तो आपको वो कॉन्फिडेंस, वो एक्यूरेसी नहीं आएगी जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं एनटीएससी स्टेज 2 पे। तो ये एक फुल्ली टोटली सीबीएसई बेस्ड एग्जाम है, इसमें सिर्फ एनटीएससी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। तो आपको थोरो रीडिंग करनी होती है हर चैप्टर की, ताकि जो छुपे छुपे कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर्स में वो भी आप अच्छे से पकड़ पाएं। तो अगर कभी कभी टाइम बच्चों के पास बच गया है और उन्हें और ज़्यादा रिवाइज करना है और रिविजन भी हो गया है, तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स को भी रिफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेज 2 के लिए, हाँ, और तब जबकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो इससे आपको एक एज मिलती है, क्योंकि आप देखते हैं कि
जनरली सारे क्वेश्चंस थोड़ा एवरेज से ऊपर लेवल के होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कभी क्वेश्चंस हाई डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। हो सकता है कि वो अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें 11th और 12th की, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए वो, ठीक है। लेकिन इस पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक्स पे, एग्जाम्पलर पे और क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। और अनअकैडमी तो है ही, तो अगर आप अनअकैडमी पे फोकस करेंगे तो आपको हमेशा पता चलते रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है। तो जल्दी आओ, जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे। अब अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें, तो स्टडी मटेरियल क्लास 9 की बुक्स तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। क्लास 10 का भी एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, है ना। लेकिन अनअकैडमी का फाउंडेशन एनटीएससी कोर्स भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने कर लिया, क्योंकि उन्हें राइट गाइडेंस मिल रही है, राइट मटेरियल मिल रहा है। तो अगर ये जो बच्चे अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, वो ऑलरेडी आपसे थोड़ा आगे आगे चले जाएंगे। तो अगर आप पीछे नहीं रहना चाहते तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, है ना, और एनटीएससी को क्रैक करो ही करो, क्योंकि अनअकैडमी विल हेल्प यू थ्रू इट। अब आ जाते हैं कि एनटीएससी ही क्यों, आपको क्यों करना चाहिए एनटीएससी। तो एनटीएससी करने के हजारों रीजंस हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब एनटीएससी हमारी कंट्री का एक बहुत पुराना सेकेंडरी लेवल का स्कॉलरशिप एग्जाम है, एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो अगर आप एनटीएससी क्लियर करते हैं तो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, और आपके रेज्यूमे पे भी ये चीज ऐड हो जाती है, आपके पर्सनालिटी के साथ ये चीज ऐड हो जाती है। मान लीजिए कि एक बच्चा है राघव, उसने अपनी एनटीएससी को क्लियर करा, तो कोई भी इंसान जब जब राघव की बात करेगा कि ओ राघव, तो सोचेगा कि अरे यार राघव ने तो एनटीएससी क्लियर किया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपका पर्सनालिटी अलग शाइन कर जाता है अगर आप एनटीएससी के स्कॉलर बनते हैं तो, इस लेवल पे। तो अगर आप जानते हैं कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको अपना रेज्यूमे देना पड़ेगा। अब अगर आपके रेज्यूमे में एनटीएससी के लिए सर्टिफिकेट है, उसका मतलब है कि आप इतनी छोटी सी उम्र पे भी, 10th स्टैंडर्ड में आप क्या 14 साल के होते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड की उम्र में भी आप इतने सिंसियर थे कि आपको कुछ लीग से हटके करने का मन हुआ, तो ये सिंसियरिटी दिखाता है। और जॉब में सिर्फ मार्क्स नहीं मैटर करता, आपकी सिंसियरिटी देखता है सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपके जॉब में, ठीक है। अब आप अपना एकेडमिक टैलेंट, जो आपका छुपा हुआ एकेडमिक टैलेंट है, स्कॉलर बच्चा है, उसको आप पूरी दुनिया के सामने बाहर ला सकते हैं एट दिस वेरी वेरी यंग एज। और ये आप में इतना कॉन्फिडेंस भर देगा ना कि आप सोचेंगे कि आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, जो आप कर भी पाएंगे। तो अब देखिए, भेड़ बकरी की तरह सब खाली स्कूल का पढ़ाई करेगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप एनटीएससी करते हैं तो आप ऐसे ही सबसे स्टैंड अपार्ट कर जाते हैं, है ना। आपको लोग एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो अब जो सबसे बेस्ट बात है एनटीएससी की, वो है कि स्कॉलरशिप। आप जब एनटीएससी क्लियर करते हैं तो आपको, आपने अगर ग्रेजुएशन की तो आपके पूरे ग्रेजुएशन में, अगर आपने पीजी की तो पूरे पीजी में, आपने अगर पीएचडी भी कर ली तो पूरे पीएचडी तक आपको एनटीएसई क्लियर करने से स्कॉलरशिप मिलती है। आपको सीबीएसई स्कॉलरशिप देती है, महीने का 1250 रुपए। अब बताइए अगर इसको 12 महीने में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने ज्यादा पैसे हो जाते हैं, है ना। तो पैसे तो चाहिए, सबको चाहिए। आप इससे अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, आप इससे अपनी एक्स्ट्रा मैगजीन्स खरीद सकते हैं पढ़ाई की, आप इससे एक्स्ट्रा एग्जाम्स दे सकते हैं और ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हैं। ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि 10th और 11th के बीच में आपको चूज करना पड़ता है 11th में जाते वक्त कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। आप 11th में जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उसी के बेसिस पे आपका आगे करियर बनता है ना। तो आप जब एनटीएससी की प्रेपरेशन करते हैं तो क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, हर सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम दिया, भले ही वो साइंस हो, भले ही वो एसएसटी हो, भले ही वो मैथ्स हो, भले ही वो मेंटल एबिलिटी हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपका ट्रू अकेडमिक इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि मान लो आपने सोच रखा है कि अरे मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अरे मैं तो इंजीनियर बनूंगा, फिर आपने देखा कि अरे यार आपको तो पढ़ने में एसएसटी ज्यादा अच्छा लगता है,
SST में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप SST को परस्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट ट्रू ऐसा स्टेज है जब आपको समझ में आता है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है? तो ताकि आपसे कोई गलत मिस्टेक ना हो जब आप 11th में जा रहे हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए, है ना? तो इसलिए भी एनटीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं 11th और 10th के बीच के गैप में। तो आप जानते हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि यार 10th की पढ़ाई तो बहुत ईजी है, 11th की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। कोई बच्चा अगर 10th कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो 11th में अच्छा ही करे, है ना? तो इसलिए बहुत सारे बच्चे एक ब्रिज कोर्स या एक क्रैश कोर्स करते हैं ताकि वो उन्हें 11th में दिक्कत ना हो। पर अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो 11th और 10th की नॉलेज के बीच का गैप है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो आप ऐसे ही बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं, समझे? तो एनटीएससी करनी है, अच्छे से करनी है, 11th-12th में जाना है, अच्छे से जाना है। जेईई, नीट या निफ्ट कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अच्छे से जाना है ना, डंके की चोट पे जाना है ना? तो अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे। अगर आप नीट, यूपीएससी या जेई जो भी करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो आपको उसमें ना 2 साल की प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि जेई या नीट में 11th-12th का सिलेबस आता है और यूपीएससी में तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा सिलेबस आता है, ज़मीन से लेके आसमान तक। तो अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं इतनी छोटे से उम्र में, तो आपको आदत हो जाती है 2 साल के सिलेबस को पढ़ने की, आपको आदत हो जाती है ज़्यादा पढ़ाई करने की, आपको आदत हो जाती है ज़्यादा चीज़ों को रिटेन करने की, और सबसे बड़ी बात, उनसे डरने की नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एनटीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। तो आज ही डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, समझे? अब हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी क्योंकि 2 स्टेज है तो दोनों में क्वेश्चन सेम है, जैसे 14 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग रहता है। जैसे स्टेज 1 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? मतलब कि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन या एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, और थोड़े बेसिक रहते हैं जो आपको, आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? स्टेज 2 के क्वेश्चंस मैं नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, तो तो मतलब आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी रिलेट करते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि नहीं, ऐसा ही। दूसरी चीज है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये ऐसा दूसरा एग्जाम है जो आप अपने स्कूल लाइफ तक में देंगे एनटीएससी, जिसमें आपको असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन एम्स के यूजी एग्जाम में भी आपको मिलते हैं। अब वो अगर आपने एमबीबीएस लेने का सोचा तो ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक असर्शन और एक रीजन, कि मतलब एक स्टेटमेंट और एक उसका रीजन। तो आपको बताना है कि वो रीजन सही है कि नहीं, वो रीजन अपने आप में सही है तो ठीक है, असर्शन अपने आप में सही है तो ठीक है, पर दोनों रिलेट करते हैं कि नहीं। तो बेसिकली जब हम चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे और आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम आपको और बताएंगे कि इसमें क्या किया जाता है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हमारे क्रूशियल टॉपिक्स पे। तो कुछ साल पहले तक ना सारे टॉपिक्स को एनटीएससी इक्वली कवर करता था, ठीक है? जैसे कि हर क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, जैसे दो क्वेश्चन आते होंगे हर चैप्टर से, ठीक है? लेकिन अभी 2-3 साल से क्या पैटर्न हो गया एनटीएससी का कि उन्होंने सारे कुछ सारे टॉपिक्स को तो कवर करते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्लास 9th का चैप्टर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे थोड़ा डाइवर्सिटी से डर जाते हैं क्योंकि काफी वास्ट है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा डरावना लगता है देख के, लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली काफी इजी है। आपको बस चैप्टर को पढ़ना है, उसको समझना है, एक बेसिक ओवरव्यू समझना है, आपको कॉन्सेप्ट का मैप समझना है, और आपको एग्जाम्पल्स अपने आप याद हो जाएंगे, और रिविजन करते करते तो कोई भी चीज याद रह जाती है। तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लास 10 के 4 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन,
ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट, और है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके सबसे पक्के होने चाहिए और बाकी चैप्टर्स को तो पढ़ना है ही। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करें, ठीक है। अब बायोलॉजी पढ़नी कैसे है एनटीएससी के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2 आवर्स, जिसका मतलब है कि तो 1 से 2 घंटे आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी है हर दिन, एवरी डे, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ना है और उसके आपने देखा होगा चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने अगर चैप्टर खत्म करा तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अब आपने एनसीईआरटी में जो भी पढ़ा ना उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपसे वो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं उसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना है 1 घंटे और अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन बैंक पे। तो 2 दिन में एक बार 30 मिनट के लिए, मान लीजिए आप एक दिन 15 मिनट, एक दिन 15 मिनट करें, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन आते हैं मान लो मैक्सिमम एक एग्जाम में बायो के, तो आप 15-15 मिनट तो एक दिन में निकाल ही सकते हो। ऐसे ही बैठते बैठते उठते फिरते कुछ भी करते हुए 15 मिनट के लिए अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लोगे और आपने ढंग से अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा है तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। अब आ जाते हैं मिस्टेक्स पे। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा क्वेश्चन पेपर से, उसमें कोई गलती हुई तो आपको उस मिस्टेक को रिव्यू करना है। कैसे कि आप देखेंगे कि अच्छा मैंने ये गलती की, तो आप बुक में जाइए, चैप्टर खोलिए और देखिए कि आपने ये गलती क्यों की, आप क्या क्या कॉन्सेप्ट गलत था या आप क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गए, क्या बात है, उस गलती को ठीक करिए और फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब जो आपकी 10 मिनट के लिए कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मिस्टेक नोटबुक पे। तो ये मेरा सबसे सीक्रेट फंडा है और मुझे लगता है अगर आपने ये किया तो आपको एक्सीलेंट एट योर सब्जेक्ट, विच एवर सब्जेक्ट इट मे बी, एक्सीलेंट बनने से कोई नहीं रोकेगा। मिस्टेक नोटबुक इज बेसिकली अ नोटबुक, जैसे कि ये आपको एक नोटबुक लेनी है, उसके कवर पे आपको बड़ा सा लिखना है मिस्टेक, MISTAKE, ठीक है। और इस नोटबुक के अंदर आप एक नोटबुक बना सकते हैं, अलग अलग नोटबुक बनाने की नहीं जरूरत है हर सब्जेक्ट के लिए। आपने अपने पेपर में, आपने अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो गलती की उसको आपको लिख देना है, उसका सोल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। और आपको ये भी लिखना है कि आपको क्यों लगता था कि पहले ये आंसर होना चाहिए था पर ये आंसर एक्चुअली है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका चैप्टर इतना पक्का हो जाएगा, आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, जो भी आपने गलती की आपसे वो गलती कभी होगी होगी ही नहीं। तो यू हैव टू डू दिस, ओके। और अगर आप ये मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं तो इससे सबसे इजी काम क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम देना है, ठीक है, कोई प्रैक्टिस टेस्ट देना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज करें, तो क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन आपने जो गलतियां की थी वो भी आपके पास कहीं पे लिखी हुई हैं, तो अगर आप बस जल्दी से उन गलतियों को देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इजी क्विक रिविजन में भी काम आएगा। अब दूसरी बात, डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है रिवाइज डायग्राम्स। तो जो डायग्राम्स हैं एनटीएससी के, वो तो भैया पूरे अपने जहन में बिठा लेने हैं। अगर आप सो भी रहे हो तो आप उसकी लेबलिंग कर सके, अगर आपको कोई बोले कि लेबल करो तो उसकी लेबलिंग को अच्छे से देख जाना है, समझना है और याद कर लेना है, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम्स आपका एट द एंड आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर करते हैं क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो है कि यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज, बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज, आपने जितनी भी मेहनत की इतनी इस सब को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब तो वेस्ट हो गया ना, आपको कुछ याद ही नहीं रहा। तो आप रिवाइज करिए, पहले आप 1 हफ्ते पर रिवाइज करिए, ठीक है, रिविजन में टाइम नहीं लगता अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो। उसके बाद आप 15 दिन पर रिवाइज करिए, उसके बाद आप 1 महीने पर रिवाइज करिए, फिर आप 2 महीने पर रिवाइज करिए और फिर आप 3 महीने पर रिवाइज करिए।
आप देखेंगे कि एट द एंड आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर पे कि आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिवाइज करते ही रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे बना जाते हैं एनटीएससी के प्रिपरेशन के लिए या किसी भी प्रिपरेशन के लिए, वो है कि किसी चैप्टर को ओवरलुक कर देना। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास 10th का आर एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इसमें लिखा है आर एनवायरनमेंट, तो कभी कभी बच्चा सोचता है अरे यार बोरिंग है, ये तो पता ही है, मुझे भी पता है पहाड़ होते हैं, आकाश होता है। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक तो होते हैं लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप इजीली उसको मिस्टेक कर सकते हैं अगर आपने ढंग से बुक को नहीं पढ़ा है। तो आपको लगेगा अरे यार मुझे तो ये आता ही है, लेकिन आप गलती कर जाएंगे। तो इसलिए बुक को पढ़िए, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, किसी भी चैप्टर को नेग्लेक्ट मत करिए। और अगर आपने ढंग से सबको पढ़ा तो आपके लिए एग्जाम काफी मैनेजेबल हो जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी की कवरेज पे। तो एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट है एनटीएससी के लिए, उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी को थॉरली नहीं पढ़ा तो आप कुछ कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी को एक ही बार पढ़ा तो आपको लगा अच्छा चलो मेरा तो चैप्टर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब बार बार पढ़ते हैं तो आपको छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं उस टेक्स्ट बुक के, उस चैप्टर के, जिसके बेसिस पे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे उन्हें लगेगा मेरा हो गया, लेकिन वो बच्चा जो कि डिलिजेंटली, अच्छे से, हमेशा सिंसियरली हर एक चैप्टर को थॉरली पढ़ेगा, तो वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन मिस कर ही नहीं सकता। वो बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेगा तो उसका आंसर भी हमेशा करेक्ट होगा इन द एग्जाम। अब दूसरी बात, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना, ये एकदम ही गलत बात है। आपको अपना पढ़ाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक्यूरेसी मिलती है और आपको मिलता है कॉन्सेप्ट का सीमेंटिंग, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो प्लीज डोंट स्किप प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चन बैंक्स। अब गलत गाइडेंस की बात करते हैं। कभी कभी बच्चे स्कूल में किसी और की बात सुनते हैं कि यार मैंने तो फलाना ढिमकाना बुक से पढ़ाई की, मेरे तो इतने नंबर आ गए, मैंने तो उस वाली टीचर की पढ़ाई की, उस वाली टीचर की पढ़ाई की। तो इससे कभी कभी ना जो थोड़ा डर जाता है बच्चा, वो बहक जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसी चीजों में मत पड़े, कौन क्या कर रहा है बिल्कुल मत सोचें। आप अपनी पढ़ाई करें और किसी और की गलत गाइडेंस का शिकार ना बने। और सही गाइडेंस आपको पता है आपको कहाँ मिल रही है, मैंने आपको समझा दिया है। अनअकैडमी पे आपको बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट एंड अबव एंड बियॉन्ड गाइडेंस मिल रही है। आपको एक्सीलेंट टीचर्स मिल रहे हैं, एक्सीलेंट मटेरियल मिल रहा है, लाइव रेगुलर टेस्टिंग मिल रही है, और क्या चाहिए। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए फाउंडेशन एनटीएससी का, अनुमेहा 10 ANUMEHA 10 लिखिए कूपन कोड में और आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, है ना। अब रिवीजन स्किप नहीं करना है, इसकी बात तो मैंने आपको कर रखी है, ठीक है। तो बेसिकली एनटीएससी से डरना नहीं है, एनटीएससी एक एक्साइटिंग चैलेंज है, लेकिन विद द राइट काइंड ऑफ प्रेपरेशन एंड विद द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट आपको कूल होके जाना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करके जाना है, जिसमें कि आपकी अनअकैडमी मदद करेगा ही। तो आप एग्जाम बिल्कुल 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 क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि अनअकैडमी के हजारों स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। तो आइए अनअकैडमी के साथ जुड़िए और आपको बिल्कुल एनटीएससी क्रैक हो जाएगा और आपको एनटीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारी आज की क्लास में आने के लिए, एंड आई होप आपको थोड़ी मदद की हुई हो। एंड अगेन थैंक यू, नमस्कार।